कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मेरे पिछले वीडियो, पुराने वीडियोस भी देखो, ताकि आपको समझ में आए कि मैं जो कहती हूँ कि 18 साल इस लाइन पे हूँ और कितने कम उम्र से हूँ। फेसबुक में भी पुराने कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ्स भी दिया हुआ है। तो ये बोलने का मतलब ये है कि बार बार कहती हूँ कि जब शुरू किया था तब मेरे अंदर इतना चेंज नहीं था। तो जितने साल मैं क्रॉस करती गई, आगे बढ़ती गई, तो ज्योतिषी तांत्रिक होने के नाते हमेशा हम लोग को, मैं तो खुद अपने आप को बहुत सिस्टमेटिकली रखती हूँ, खाना पीना से शुरू करके सब कुछ। इसके वजह से क्या हुआ, मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस हो गया है और ये मेरा कॉन्फिडेंस है। जब भी मैं कस्टमर हैंडल करती हूँ, कस्टमर का काम लेती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस होता है हमेशा कि अगर मेरे कस्टमर को मैंने 4 नियम देती हूँ और वो 4 नियम वो पालन करते हैं और मैं अपने जगह पे मेरा काम करती हूँ, तो यकीनन उसको पॉजिटिविटी मिलेगा। मैं जैसे बंगाली हूँ तो ग्रामेटिकल मिस्टेक में जाया मत करो। हिंदी में बोलने का, इंग्लिश में बोलने का मतलब ये होता है मेरा कि जितना ज्यादा हो सके लोगों तक मैं पहुंच सकूं और कुछ नहीं। क्योंकि बंगाली लैंग्वेज जो है ये सब बोल नहीं सकते। नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश मोर और लेस कई जनों को आता है। तो आज का सब्जेक्ट जो है झूठ बोलने की आदत और झूठ बोलने का रिजल्ट। इससे पहले मैं थोड़ा ये बता दूं कि मैं जैसे फ्री कंसल्टेंसी देती हूँ, तो वो लेकर मैं सेकेंड वीडियो करूँगी कि फ्री कंसल्टेंसी देने का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल गाइड होने का मतलब क्या होता है, एक्सेट्रा। तो इस ड्रेस को पहनकर मैं सेकेंड वीडियो में वो डिस्कस करूंगी। तो आज का वीडियो ये है, सब्जेक्ट ये है कि झूठ कौन से लोग बोलते हैं और उसका रिजल्ट कैसे होता है। पहली बात तो ये कि ग्रह नक्षत्र का जो पोजीशन है, जब हम पैदा होते हैं जिस टाइम पे, तो ज्योतिषी होने के नाते ज्योतिष विद्या का जो रूल है उसके हिसाब से मुझे क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, इन तीनों को लेकर कैलकुलेशन करके ये कुंडली ज्योतिषी बनकर मैं बनाऊंगी। उसके हिसाब से अगर मुझे दिखे कि जैसे मैंने कई बार कहा, एक कुंडली में अगर इसको किसी एक घर को आप लग्न पकड़ते हो या राशि पकड़ते हो, उसके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज 6 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस, ये 3 हाउस सभी के होते हैं। और इसी की वजह से 6 हाउस, 8 हाउस और 10 हाउस का कनेक्शन जब भी होता है तो हर किसी को बीमारी, दुश्मनी, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, जितने सारे नेगेटिविटी, मनी लॉस जो भी है, मेंटल टेंशन, सब इन ये जो 6-8 हाउस में कभी भी कोई कनेक्शन हो जाता है तो तब हम लोग सभी फेस करते हैं। जितने सारे नेगेटिविटी जिंदगी में हो सकता है, जिसके कुंडली में जितना खराब होंगे वो उतना खराब फेस करेगा। इसका नाम ज्योतिष विद्या है, जो कैलकुलेशन करके इंडिविजुअली एक ज्योतिषी होकर मैं बताऊंगी, वो सच होकर ही रहेगा। तो जो इंसान जितना ज्योतिष विद्या को पकड़ के रख सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जाते हैं, तो उसका नॉलेज उतना ही ज्यादा होता है। तो जो भी है, तो ये 6 हाउस, इसको अगर लग्न पकड़े तो इसका 6 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस, ये नेगेटिव घर है। इसमें अगर जुपिटर और होते हैं या चंद्रमा इस नेगेटिव कनेक्शन में होते हैं,
सोचो 12 हाउस में जुपिटर है और 6 हाउस में चंद्रमा है। अब भाई इस बार ऐसा भी पकड़ो, तो जुपिटर का बृहस्पति का कनेक्शन अगर किसी इंसान के नेगेटिव घर में होते हैं तो वो इंसान बिना वजह या सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमेशा रीजन हो या ना हो, कारण हो या ना हो, वो इंसान झूठ बोलेगा ही बोलेगा। वो इस ऐसे इंसान के लिए ना कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है। ये सिर्फ देखते हैं कि इसमें मेरा स्वार्थ कितना है और मैं कितना कमा सकती हूँ और किसको कैसे यूज करके मैं खुद को खुश कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये सोच ऐसे लोगों के अंदर काम करते हैं। नॉर्मली ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो जो चीज होकर तो हम ये, अगर मेरा कोई कस्टमर है भी ऐसा, तो हम ये तो बता नहीं सकते, तो पैसे देते हैं, हम कम कर देते हैं बस। तो इस तरह के इंसान अगर आपके चारों तरफ कोई भी ऐसा है कि आप देखो कि ये आपके रिश्ते में है और कि रिश्ते में कोई ना कोई रिलेशन में ये इंसान आपके साथ जुड़े हुए है और ये झूठ बोलते हैं, तो उसको जितना हो सके अवॉइड करोगे तभी आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आने की चांसेस ज्यादा होंगे। वो कैसे? सोचो, आप वो ही साइकोलॉजिकल पेशेंट हो जो झूठ पे झूठ बोले जाते हो। तो आप आपके घर में जो रिश्तेदार है, किसी भी रिश्ते से, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, हस्बैंड हो, पति हो, तो आप इसके बारे में हमेशा ये कहते हो ये कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करती, जो भी है सब हम ही करते हैं। तो इस तरह बोलते 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 क्या होता है, जैसे कि आप इसके साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो, आपका जो ये नेगेटिव बात हमेशा मुंह से निकलते हैं उसके लिए, तो उसका भाग्य जो है कहीं ना कहीं आगे जाकर भी रुक जाते हैं, आगे जाकर भी रुक जाते हैं। ये अपना अस्तित्व, वजूद जो है ये भी खोने लगते हैं। तो ये एक टाइप की साइकोलॉजिकल पेशेंट है। ये ऐसे लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, स्पेशली बृहस्पति की बात मैं कर रही हूँ, बहुत पॉजिटिव होता है। एक तो ये झूठ बोलते हैं और उसको हाथ से निकल भी नहीं देते। वो हाथ से निकल जाए, अगर ये पकड़े भी जाए कि ये झूठ बोल रहा था, सबने पकड़ भी लिया, तो ये ऐसा नाटक करेगा या करेगी ताकि ये इंसान हाथ से निकल ना पाए। रोना धोना बोलो, नाटक बोलो, कुछ भी। नॉर्मली ये इस तरह के कनेक्शन जो होते हैं ये साइकोलॉजिकल पेशेंट की होते हैं। ये खुद टॉर्चर करते हैं उस इंसान पर। जैसे कि रिश्ते में जो मैं कह रही हूँ, ये इंसान कमाता है या कमाती है और दे भी रहा है या दे भी रही है, फिर भी इसको जब सुनाई पड़ता है कि ये कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं करता, इसके लिए भी ये कुछ नहीं करता, किसी के लिए भी ये इंसान कुछ नहीं करता या कुछ नहीं करती, तो इसके दिमाग में जो वो इम्प्रेशन होता है, नेगेटिव प्रभाव, इम्पैक्ट जो पड़ता है ना, इसके वजह से ये खुद अपने भाग्य में अगर जो भी पॉजिटिविटी है ये खो देते हैं। इसको पता भी नहीं चलता कि हम ये समझते हैं कि हम इतना कोशिश कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके साथ जुड़े हुए रिश्तों में एक इंसान ऐसे बोलते हैं हमेशा। अब ये जो इंसान, जो झूठा इंसान ये बोलते रहते हैं, इसका भाग्य तो ऐसे ही चला जाता है, रुक रुक के चलते हैं। कभी इस तरह के इंसान बहुत नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, बहुत ही तकलीफ में ये लोग होते हैं। लेकिन इस तरह के झूठे इंसान का क्या हाल होता है, जैसे कि ये कर्म का जो हाउस है, इसका जो प्लैनेटोरियल चार्ट है,
इसके हिसाब से क्या होगा, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में बृहस्पति होंगे। तो ये इंसान आखिर में जाके क्या होगा, इसका ब्लड प्रेशर बोलो, किडनी बोलो, बहुत सारे बीमारी बोलो, ये जो ये बोल रहे हैं हमेशा, ऐसे भी बोलो बोल रहा है या बोल रही है, एक इंसान जो कर रहा है फिर भी उसके बारे में ये गंदी बात भी बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, ये जो कर्म कर रहे हैं ना, तो इसका असर क्या होगा, जितना भी ये आपने आपको ठीक ठाक रखे और ये सोचकर खुश रहे कि मेरे पास तो पैसे है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपने आप को ठीक रख रहा हूँ, ये सोचने के बावजूद भी ऐसा टाइम इसको फेस करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि अपना लैट्रिन, अपना यूरिन भी खाकर जिंदा रहना पड़ेगा। मतलब इतना लाचार हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं इस तरह के लोग अगर जिंदा होते हैं तो इतना बुरा रिजल्ट भगवान इन लोगों को देते हैं, क्योंकि ये कर्म के नाम पे हमेशा अपने स्वार्थ जो है उसको देखा है। किसी इंसान को क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, सामने हो या पीछे हो, ये जो झूठ बोल बोल कर झूठ को ये सच में बदल देते हैं। जब ये बीमारी या ऑपरेशन फेस करते हैं, सचमुच हो जाता है ऐसा कि वही इंसान सचमुच कुछ नहीं कर रहा है। ये इसमें इन लोगों के जीव में जहर होते हैं। तो ये जो बोल बोल कर इसका भाग्य जैसे खराब किया, ये बहुत बड़ा पाप होता है। तो इसका रिजल्ट तो इसको भुगतना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे बीमारी बोलो, मेंटल प्रॉब्लम बोलो, जो भी होगा, जितना इसका उम्र बढ़ता जाएगा ना, उम्र बढ़ेगी तब ये नेगेटिविटी फेस करते ही रहेंगे। और इसके पास अगर ऐसा भी हो, बहुत सारे पैसा है, बहुत सारे वर्कर्स है, अटेंडेंट्स है, जो काम करने वाले हैं, जितना भी हो, बहुत कार भी है, गाड़ी भी है, लेकिन समय ऐसा फेस करना पड़ता है कि वो मकान, वो गाड़ी, वो पैसा पड़ा रहता है, उसको हॉस्पिटल में व्हीलचेयर को कार बना के घूमना पड़ता है। तो जब भी ज्योतिषी आपको अगर बोले कि आपका बृहस्पति या चंद्रमा नेगेटिव जगह पे है तो सुधर जाओ, ये वर्तमान हमेशा वर्तमान नहीं रहता। आज अभी जो टाइम है 1 सेकंड के अंदर वो पास्ट हो जाता है, तो भविष्य सामने आ जाते हैं। तो ये वर्तमान का एग्जिस्टेंस बहुत ही कम है, तो भविष्य वर्तमान की जगह लेते रहते हैं। तो जो भी काम करोगे, जो भी बात बोलोगे, हमेशा याद रखना, ये झूठ बोलने की आदत, इसको बदतमीजी बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये तो अपने कुंडली के हिसाब से खुद लेकर ऐसा कंडीशन पैदा होते हैं, और कुछ होते हैं माँ बाप की परवरिश। बोलता है ना, आम के पेड़ में आम ही पैदा होते हैं, फलन होते हैं, और जो अमरा होता है, अमरा या आमला जो भी है, और किसी मतलब जो पेड़ जैसा है उसका फल वैसे ही होता है। आम के पेड़ में आप पपीता आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो ये परवरिश की भी एक बात है। अगर माँ बाप अपने औलाद को सही ढंग से शिक्षा नहीं देते तो इस तरह की साइकोलॉजिकल जो पेशेंट्स होते हैं, ये अपने जिंदगी तो खराब करते ही है, जो रिश्ते में होता है उसके जिंदगी भी खराब करते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ, कंपेनियन रिश्ता कुछ भी हो, इसको लेकर भी इस ड्रेस को पहनकर हम 3rd वीडियो करेंगे रिश्तों को लेकर। तो रिश्ता कुछ भी हो उसको त्याग करो। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।